नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं अनकट। आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। हमारे देश में इसे बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे के रूप में भी मनाने की परंपरा है। लेकिन आजकल पंडित जवाहरलाल नेहरू इसलिए भी चर्चा में हैं क्योंकि पिछले कुछ दिन से 1947 में मिली आज़ादी को लेकर एक अजब गजब किस्म की बहस छिड़ी हुई है। ऐसे मौके पर नेहरू को याद करने के मायने अलग हो जाते हैं। वैसे उन्हें देश को बनाने वाले हीरो के तौर पर भी याद किया जाता रहा है, लेकिन अगर हाल के वर्षों में देखें तो सोशल मीडिया पर एक तबका उन्हें सबसे बड़े विलन के तौर पर पेश करने में जुटा हुआ है। संसद के सेंट्रल हॉल में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन का मौका है, लेकिन उन्हें याद करने के लिए पहुंचे सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कुछ दूसरे कांग्रेसी नेता। अब जाहिर है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनदेखी पर कांग्रेस कहां चुप रहने वाली थी। मामले में बिना देरी करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि संसद के सेंट्रल हॉल में जिनके चित्र सुशोभित हैं, उनकी जयंती पर संसद में आज पारंपरिक समारोह में असाधारण दृश्य दिखा। लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित, राज्यसभा के सभापति अनुपस्थित, एक भी मंत्री मौजूद नहीं था। क्या इससे ज्यादा नृशंस कुछ हो सकता है? दरअसल पंडित नेहरू का दिल्ली स्थित समाधि स्थल शांतिवन हो या संसद का सेंट्रल हॉल, पंडित नेहरू के जन्मदिन पर दोनों जगह उन्हें याद करने सिर्फ कांग्रेस के नेता ही पहुंचे। शांतिवन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने ही नेहरू को याद किया, तो संसद में नेहरू के चित्र पर भी कांग्रेस नेताओं ने ही फूल चढ़ाए। हालांकि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लाइन का ट्वीट आया था जिसमें लिखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पंडित नेहरू का एक कथन ट्वीट करते हुए लिखा, हमें शांति की एक पीढ़ी की जरूरत है। भारत के पहले प्रधानमंत्री को याद करते हुए जिन्होंने सत्य, एकता और शांति को बहुत महत्व दिया। दरअसल देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भले ही बहुत से लोग आधुनिक भारत का निर्माता कहते रहे हों, लेकिन हाल के बरसों में नेहरू की जैसी छवि पेश की गई है जैसे शायद पहले कभी नहीं हुई। नेहरू से वैचारिक विरोध रखने वाले लोगों के लिए तो वो किसी विलन से कम नहीं है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जिस कांग्रेस राज में भारत को आंशिक तौर पर मुस्लिम देश ठहरा दिया, उस कांग्रेस राज की जड़ें नेहरू तक जाती हैं। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शरिया के प्रावधान संविधान के हिस्से थे। एक तबके में नेहरू से नफरत का आलम इस हद तक है कि सन 47 में हासिल आज़ादी को ही खारिज कर दे रहे हैं, जैसा कुछ दिन पहले पद्मश्री पाने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत ने किया। तो क्या नेहरू को पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है? क्या वाकई नेहरू देश के हीरो थे या विलन थे? फिलहाल आप देख रहे थे अनकट। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।